के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ एक ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जो स्पोर्ट्समैन भी कहलाते हैं और उन्हें एक बड़ी और अहम जिम्मेदारी दी गई है फोर्स वन की। फोर्स वन एक ऐसी फोर्स है जो दहशतगर्दों के मुकाबले के लिए तैयार की गई थी और 26/11 हमलों के बाद जो है बाकायदा तौर पर इसे तैयार किया गया था और अब ये जिम्मेदारी जो है कृष्ण प्रकाश जी के साथ दी गई है। कृष्ण प्रकाश जी, आपको इतनी अहम जिम्मेदारी दी गई है, इसमें आप क्या काम करेंगे और क्या तब्दीलियां करेंगे? जी, मैं इंतज़ामिया का, सरकार का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बहुत अहम और संजीदा जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है और मुझे फोर्स वन, जो कि 26/11 की जो घटना हुई थी टेररिस्ट अटैक की, और उस समय हमारे पास कोई इस प्रकार की इलीट स्पेशलाइज्ड फोर्स नहीं थी, कमांडो फोर्स नहीं थी, उसी के मद्देनज़र इसकी शुरुआत की गई थी। शुरुआती दौर पर यहाँ पर बड़े ही उच्च कोटि के, बड़े ही हाई इंटीग्रिटी के और बड़े ही प्रोफेशनली साउंड माने जाने वाले, जो कि अपने अपने काम में काफ़ी उन्होंने एक मकाम हासिल किया, ऐसे ऑफिसरान ने यहाँ काम किया है। इसकी स्थापना में, इसको खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और ये रहे हैं जगन्नाथन सर, उसके बाद डॉक्टर सदानंद दाते सर, उसके बाद हमारे प्रेजेंट डीजीपी जो हैं रजनीश सेठ सर, उसके बाद संजय सक्सेना सर जो अभी एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, उसके पश्चात सुखविंदर सिंह सर रहे, और उसके बाद मुझे ये मौका दिया गया। तो आप समझिए कि ये बहुत ही शानदार ऑफिसरों का इसका एक रिकॉर्ड रहा है और इस कड़ी में मुझे ये मौका मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है और इसलिए इसमें बहुत बड़ी तब्दीली करने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके पहले के जितने ऑफिसरान हैं, आला ऑफिसरान, उन लोगों ने इसको सही ढंग से खड़ा किया है, जो किसी भी आतंकवादी हमले का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद और पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से वेल इक्विप्ड है, और पूरी तरह से वेल ट्रेंड है, पूरी तरह से प्रशिक्षित है। इनका इसमें मैंने कुछ चीजें जोड़ने की कोशिश जरूर की है, जैसे पार्कवार कहते हैं, उसकी शुरुआत की, क्योंकि एनएसजी में पार्कवार करवाया जाता है। उसी तरह से हमारे यहाँ भी पार्कवार की शुरुआत हमने करवाई है। इसके चूंकि यह काफी, इसके जो चीजें लाई गई थी वो कुछ पुरानी हो गई, तो उन नई चीजों को लाना और आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से ऐड करना जरूरी हो गया है, तो उन चीजों को मैं जरूर करूंगा। जैसे कि इस्लाह की तरबियत हो गई, यानी हथियार चलाना, और रेगुलर जो है पुलिस में हथियार चलाने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। नहीं, इसमें रेगुलर दी जाती है। इसमें अगर जो एग्जाम्स इसके रेगुलर होते रहते हैं, रेगुलर इंटरवल पे इस्लाह की, अगर वो एग्जाम में तो ये तो हर दिन रूम इंटरवेंशन और डिफरेंट प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उसके बाद जो एग्जाम होता है और उस एग्जाम में जब वो आउटस्टैंडिंग और एक्सेलेंट मार्क्स नहीं लाते हैं तो उनको हम उनके यूनिट में वापस कर देते हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहां फुल्ली मोटिवेटेड और पूरी तरह से 24/7 उनकी तैयारी का होना बहुत जरूरी है। तो उनके एग्जाम लिए जाते हैं इसके लिए, और वो एग्जाम का एक फिक्स्ड पैटर्न है जिसमें इस्लाह को किस तरह से चलाना है, किस तरह से करना है, कितना उसका शूटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, दोनों आंखें खुली रखकर शूटिंग करनी है, आंखें बंद करके शूटिंग नहीं करनी है, एक आंख बंद करके, क्योंकि जब अचानक परिस्थिति आती है तो उस वक्त आपको आंखें बंद करके निशाना लगाने का मौका नहीं मिलता है। इस तरह से तमाम चीजें जो है उनको ट्रेनिंग पहले से दी जा रही है। हम उसमें कुछ जो मॉडर्न न्यू टेक्नोलॉजीज आई हैं, जो न्यू एक्सरसाइजेज आए हैं, उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। दूसरी बात जो एक महत्वपूर्ण है कि वहाँ जो हमारा इलाका है उसमें ट्रेनिंग
सेंटर जो अभी तक पुणे में हम चला रहे हैं उसको डेवलप करना हमारा मकसद है कि वो यहीं पे अगर हो जाए तो हम बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग देकर लगातार उसकी गतिविधि को अच्छा कर सकते हैं। रेगुलर ट्रेनिंग यानी इसके लिए जरूरी है, यानी जो रेगुलर यानी निशानेबाजी की ट्रेनिंग और दूसरी वर्जिश की ट्रेनिंग। जैसे हमने आपको देखा कि आप जो है जब आपने इसका चार्ज लिया तो कई कांस्टेबल्स को लेकर आप जो है वो दौड़ लगा रहे थे मलबार हिल की जानिब, वो क्या था? देखिए, वो लोग पहले से करते रहे हैं, पर अगर मैं उनका लीडर हूं तो आई शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। मैं उसका रहनुमा हूं तो रहनुमा का ये फर्ज होता है कि वो आगे बढ़कर उसमें हिस्सा ले, और इसलिए मैं उनके साथ दौड़ता हूं, उनके साथ तैराकी करता हूं, उनके साथ फायरिंग की प्रैक्टिस करता हूं। तो जब जब मुझे मौका मिलता है मैं उनके साथ भाग लेता हूं, जिससे कि उनका ये जोशो खरोश बना रहे कि उनके साथ जो ऑफिसर है, जो उनका हेड है, उनका रहनुमा है, वो उनके साथ मिलकर अपनी चीजें करता है। तो मुंबई के शहरी ये समझ ले कि जो फोर्स 1 है वो महफूज हाथों में है और जो है हर तरह का दहशतगर्दाना हमले का मुकाबला फोर्स 1 कर सकती है, इस तरह का पैगाम है आपका? बिल्कुल। दहशत गर्द के पहुंचने के पहले तक हमारी कोई भूमिका नहीं होती है जी। एक बार दहशतगर्द पहुंच जाएंगे जी, उसके बाद उनको कहां पहुंचाना है उसकी जिम्मेदारी निभाने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। यानी हर तरह से, यानी पूरी तरह से इस्लाह से लेस और तमाम ट्रेनिंग से लेस और माहिर लोगों की यानी फोर्स है ये। बिल्कुल, उसमें यानी किसी तरह से कोई समझौता आप नहीं करते? नहीं, बिल्कुल। नौजवानों को कैसे चुनते हैं आप, यानी पुलिस डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ जगहों से कैसे चुनते हैं? उनका सेल्फ एप्लीकेशन चाहिए होता है जी, और उसके बाद उनका टेस्ट होता है। तो उसके बाद ही ये हो सकता है, अगर टेस्ट में वो कामयाब होते हैं तभी उनको हम स्वीकार करते हैं। अगर कामयाब नहीं, और उसके बाद भी उनका लगातार हर महीने टेस्ट होता रहता है, अगर उसमें भी वो पास नहीं और होता उनका फिटनेस टेस्ट कैसा लेते हैं आप? जैसे फिटनेस, जैसे उसकी सर्टेन चीजें हैं वो हम बता नहीं सकते, ठीक है। सो हम उनका टेस्ट लेते हैं, और अगर वो टेस्ट में पास नहीं होते, पास भी नहीं, एक्सेलेंट नहीं आता उनको, मतलब 75% से कम मार्क्स आता है, तो हम उनको वापस भेज देते हैं उनके यूनिट में। ये थे कृष्ण प्रकाश जी जो बता रहे थे कि फोर्स 1 जो है एक अहम जिम्मेदारी उन्हें दी गई है और फोर्स 1 जो है मुंबई शहर की हिफाजत के लिए एक बेहतरीन फोर्स है और दहशतगर्दों को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये फोर्स जो है पूरी तरह से तैयार है। अगर दहशतगर्द मुंबई पर हमला करते हैं तो फोर्स 1 उन्हें अपने अंजाम तक पहुंचा सकती है। जहां का इंसाफ की खास रिपोर्ट।